कुंडलिनी शक्ति का ज्ञान और विज्ञान भाग 2। नमस्ते। वैदिक विश्व इस आध्यात्मिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। योग सूत्र के महान लेखक भगवान पतंजलि इसलिए चित्त शांति के साधनों को प्राथमिकता या विशेष महत्व देते हैं। प्रथम सूत्र में ही वे कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधः। यहाँ प्रयुक्त निरोध शब्द का आशय वृत्तियों का विरोध अथवा वृत्तियों को नष्ट करना नहीं है। वृत्तियों को कुशलता से अपने अधिकार में लेकर अर्थात वृत्तियों को संस्कारित कर उन्हें उत्तम कार्यों में लगाना चाहिए। स्वयं ही अपनी चित्त वृत्तियों पर कुशलतापूर्वक संयम कर चित्त पर बाहरी संस्कारों का असर न पड़ने देना, ऐसे अभ्यास को योगाभ्यास कहते हैं। इस प्रकार के प्रयत्न से चित्त अधिकाधिक शुद्ध होता है और उस पर किसी प्रकार के बाह्य संस्कारों का असर नहीं होता। चित्त अथवा अंतःकरण के संपूर्ण सुखमय शांत स्वरूप को समाधान भी कहते हैं। चित्त की ऐसी शांत अवस्था शुद्ध शांत जलाशय सरीखी रहती है। ऐसे शांत जलाशय में तल भी स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु उस जल पर आघात करने से उत्पन्न कंपन जल के मूल स्वरूप को बदल देता है, जिसके कारण उसका शांत स्वरूप तल नहीं दिखता। चित्त की भी ऐसी ही अवस्था रहती है। मन के बाहर से प्राप्त सर्व संस्कारों से अप्रभावित रहकर शांत होवे। मन की उस अवस्था को ही चित्त कहते हैं। पूर्णत्व की ओर अग्रसर सामान्य मानव इस प्रकार के संस्कार रहित शुद्ध मन अथवा चित्त प्राप्त कर सकता है। जैसे किसी स्प्रिंग को तान देने के पश्चात उसका तनाव कम कर छोड़ने पर वह स्वतः मूल अवस्था में आता है, उसी प्रकार चित्त संस्कार रहित मन को अपनी मूल अवस्था में रहने दिया जावे तो वह अपने आप उत्क्रांति की उच्चतर अवस्था प्राप्त करता है। गूढ़ अथवा दिव्य अनुभव साधना मार्ग में उत्क्रांत अवस्था के द्योतक है, परंतु उन्हें अनुभूत करने के लिए चित्त को मूल अवस्था में ले जाना पड़ता है। चित्त पर किसी भी बाह्य कृत्रिम आकर्षणों का परिणाम न होने देने से वह स्वयं ही उत्क्रांति की परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करने में अग्रसर रहता है। उत्क्रांति की यह दीर्घ यात्रा पूर्णत्व की ओर अग्रसर होती है। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार पूर्णत्व की ओर अग्रसर होने वाले उत्क्रांति के लंबे प्रवास में मन पर होने वाले बाह्य संस्कारों के कारण वह पीछे न आकर आगे बढ़ता है। उसमें एक विलक्षण शक्ति आती है जो ऐसे बाह्य संस्कारों के प्रभाव के समक्ष समर्पण नहीं होने देती। इन बाह्य जड़ संस्कारों के अवरोध पूर्णत्व की ओर अग्रसर होने वाली प्रतिक्रिया को तीव्र एवं शक्तिशाली बनाते हैं। कबीर कहते हैं, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुए चाम की सांस सो लोह भस्म हुई जाए। इस प्रकार विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। बाह्य परिस्थितियों से अपना जड़ संबंध जोड़कर फिर उन अवस्थाओं से ऊपर उठकर स्वतः की उच्च उत्क्रांत अवस्था प्राप्त करने को ही उत्क्रांति कहते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जेम्स जिन्स कहते हैं, देयर आर नो इवेंट्स वी कम अक्रॉस देम। इस संसार जगत में कोई घटना नहीं होती, हमारी उपस्थिति ही हमें अनुभूत होती है। जीवात्मा अथवा पिंड की उत्क्रांति। विद्युत भार से जुड़े तार में सर्वत्र एक जैसा विद्युत प्रवाह रहता है, परंतु उस विद्युत तार की भिन्न रचना करने से वही तार का अन्य विद्युत गुण दिखाता है।
परमाणु का विभाजन कर उसका रूपांतर ओत-प्रोत में किया जा सकता है। जिसके ओत और प्रोत उसी गुण के रहते हैं, उन ओत-प्रोतों की सापेक्ष रचना भी बदली जा सकती है, परंतु ओत-प्रोत में निहित सनातन ऊर्जा कभी बदली नहीं जा सकती। मूल पदार्थों की विभिन्न सापेक्ष अवस्था के कारण गुण भी बदले जाते हैं। इसलिए उत्क्रांति के विभिन्न गुण अवस्था मूल पदार्थ पर अवलंबित न होकर देखने वाले के सापेक्ष दृष्टिकोण अथवा अवस्था पर अवलंबित है। इसी प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकेगा कि ज्ञान यह जीवात्मा का गुण है, जड़ शरीर का नहीं। इससे स्पष्ट होगा कि उत्क्रांति द्वारा ग्रहण किए गए संस्कार जीवात्मा पर ही परिणाम कारक है, वे केवल जड़ शरीर के कारण नहीं है। जड़ रचना को प्रकृति कहते हैं और उस प्रकृति के विधान को प्रत्यक्ष देखने वाले जीवात्मा को सांख्य शास्त्र में पुरुष कहा है। योग शास्त्र में सांख्य तत्व ज्ञान को प्रमाण माना गया है। तात्पर्य यह कि की जाने वाली सभी योग साधना जीवात्मा ही करता है और वही अपनी उत्क्रांत संस्कारित अवस्था के अनुरूप अपने प्राप्त शरीर की आवश्यक पुनर्रचना भी कर लेता है। शरीर की प्रत्येक पेशी में गुणाणु की आवश्यक परिवर्तित रचना को ही कुंडलिनी जागरण कहते हैं। यही आज का बहुचर्चित विषय है। कुंडलिनी जागृति के पश्चात दिव्य अनुभव आते हैं। इस पर डायलेक्टिक्स वाद पर प्रेम करने वाले जड़वादी ऐसा तर्क प्रस्तुत करते हैं कि शरीर की प्रत्येक पेशी में जो रासायनिक अथवा पदार्थ विषयक प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं अपने आप चलती हैं, उनके कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जीवात्मा नामक एक अवस्था है जिसके द्वारा शरीर के सभी कार्य चलते रहते हैं, परंतु ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। जीवात्मा जैसा कोई स्वतंत्र अस्तित्व न होकर प्रत्येक पेशी द्वारा होने वाले संगठित कार्यकलाप के कारण ही हमें ऐसा लगता है। प्रत्येक योनि में ऐसे रासायनिक अथवा विद्युत चुंबकीय कार्य अपने आप चलने के कारण प्रत्येक योनि की उत्क्रांति वह योनि करती रहती है। जीवात्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। इसलिए जीवात्मा नामक कोई अवस्था न होकर वह केवल भ्रम है। प्रकृति का संसार सर्वत्र चल रहा है, जो जड़ का ही व्यापार है। इसलिए जड़ तत्व ही प्रकृति का मूल उद्गम और अंत है। भारत की प्राचीन विद्या योग साधना के प्रसारण हेतु इस चैनल की निर्मित की गई है। जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।